तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 55 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5, सीजन 4 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग, टाइगर जैवन और मिस्टर डाउ एक जंगल में उतरे थे और उन्होंने वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिस्टों की लहर को देखा था। इनमें से जो बहुत सारे बिस्ट थे ना, वो निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 3 के कल्टिवेटर थे। इतनी बड़ी बिस्टों की लहर को देखकर वहां पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक में था। वहां पर मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग से कहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, कभी तुम डीमन सिटी में चलना, वहां पर जब बिस्टों की पावर देखोगे ना तो तुम इतने ज्यादा शॉक हो जाओगे कि तुम्हारे दांत मुंह से बाहर आ जाएंगे। वहां पर लिंगडम बोलता है, अच्छा इतनी खतरनाक है डीमन सिटी क्या? वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ डीमन सिटी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट रहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। उस वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। डीमन सिटी में पहुंचने के लिए तुम्हें अराजकता के समुद्र को पार करना होगा और अराजकता का समुद्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर उस समुद्र के आसपास चला जाए तो मतलब वो समुद्र में धंस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा उसकी बॉडी का क्या हुआ। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं अपनी पावर के पीक पर होता था ना, तभी मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उड़ते समय साथ ही साथ अराजकता के समुद्र को पार करते समय इस समुद्र में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट रहते हैं। इन बिस्टों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तुम यहाँ पर जिस सुपर सेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हो ना, वहाँ का अगर एक भी बिस्ट सुपर सेक्ट पर हमला कर दे तो सुपर सेक्ट का कोई भी एल्डर उसे बचा नहीं पाएगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तो एक दिन मैं डीमन सिटी जरूर जाना चाहूंगा। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ तुम्हारे पास जो भच्छर प्रतीक है ना, मतलब भच्छर पैतृक प्रतीक, उसकी पावर काफी ज्यादा है और उससे जैसा मैंने पावरफुल वीपन आज तक नहीं देखा। केवल एक ही वीपन मैंने ऐसा देखा है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, क्या मेरे पास जो भच्छर पैतृक प्रतीक है, यानी वो डिवोरिंग पावर वाले यार गाइस, उससे भी कोई पावरफुल खतरनाक चीज है क्या? मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ उससे भी पावरफुल एक चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी थी, वो है ज्वलंत पैतृक प्रतीक। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिस कल्टिवेटर के मैंने पास देखा ना, उसने ज्वलंत पैतृक प्रतीक का बहुत ही हाई लेवल पर यूज किया था। बट एक मिस्ट्री है, जो भच्छर पैतृक प्रतीक है ना, मतलब लिंगडोंग के पास जो डिवोरिंग पावर वाला सिंबल नहीं है, उसकी फुल पावर को आज तक कोई भी अनलॉक नहीं कर पाया है। यही मिस्ट्री है। इसी कारण लोग ज्वलंत पैतृक प्रतीक को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन भच्छर पैतृक प्रतीक की कोई पूरी पावर को अभी मतलब जानता ही नहीं कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज तक कोई उसके पूरे पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाया है। गैस मैं भच्छर पैतृक प्रतीक बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग डिवॉर्विंग सिंबल समझिएगा। इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा मैं हिंदी में बोल दिया हूँ, तो इतना तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है, मिस्टर डाउ होते हैं और जो टाइगर जैवन होते हैं, वह जंगल में अपना पकाव कर खा रहे होते हैं, आराम से यही सब बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ना वहां पर 3 बंदे आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा बीच वाला थोड़ा मोटा हट्टा कट्टा था और पीछे उसकी एक छोटी सी लड़की थी और साइड में एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी। उनमें से जो मोटा वाला बंदा था वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर था। वो लोग लिंगडोंग और मिस्टर डाउ के जहाँ पर बैठे थे ना, आग जलाकर वहीं पर आते हैं और वो लोग कहते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं? दरअसल बाहर मतलब बहुत ही बड़ी बिस्टों की लहर चल रही है और हम उनका सामना नहीं कर पाए हैं। हमने यहाँ पर लाइट देखी तो मदद की तलाश में यहाँ पर चले आए हैं, तो क्या मतलब हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं? गाइस ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए थे ना क्योंकि पूरे जंगल में ना एकदम बिस्टों से एकदम दौड़ उड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा इधर मारपीट चल रहा था बिस्टों के बीच। बट जहाँ पर लिंगडोंग, मिस्टर डाउ, टाइगर जैवन थे, वहाँ पर एक भी बिस्ट आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां पर वो सारे बंदे मतलब वो तीनों बंदे ना इसलिए लिंगडोंग के पास चले आए थे क्योंकि वो लोग थोड़ा सा यहीं पर सोचे हैं रात में आराम से रुक जाएंगे। बट उन्होंने लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और टाइगर जैवन को बहुत ही अजीब नजरों से देखा था, क्योंकि पूरे जंगल में बिस्ट लड़ मर रहे हैं, हर जगह तबाही उबाही मचा रहे हैं, लेकिन इस जगह पर एक भी बिस्ट आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यानी ये लोग समझ गए थे कि ये बंदे कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत उन लोग की तरफ देखते हैं और फिर कह देते हैं, नहीं
तुम लोग यहाँ से नहीं बैठ सकते, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर मतलब मोटा साथी व लड़की और छोटी बच्ची भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर डाउ ने मतलब बिना कुछ सोचे समझे ही कहा था चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यह बात सुनकर थोड़ा सा मोटा और साथी लड़की पीछे गुस्सा भी हो गई थी कि अरे ये क्या होता है, मतलब हमारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, बस हम तुमसे थोड़ा सा मदद चाहते हैं कि यही तुम लोग जहाँ पर टेंट वेंट लगाए ना यहीं पर हम लोग भी आराम करना चाहते हैं। बट मिस्टर डाउ को अभी इन तीनों पर शक था कि मतलब इतनी रात हो चुकी है और ये तीनों बंदे आखिर जंगल में क्या कर रहे हैं, और इनकी कंडीशन भी उतनी ज्यादा बुरी नहीं है। मतलब मिस्टर डाउ को इन लोग को पर थोड़ा सा शक हो रहा होता है। वहां पर मिस्टर डाउ इसीलिए उन लोग को बिना सोचे समझे कहते हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वहां पर वो जो मोटा होता है वो फिर मिस्टर डाउ और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है यह जगह आपकी है तो ठीक है, हम कहीं और जाकर अपना टेंट वेंट लगा देते हैं। उसके बाद वो लोग पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। बट वहां पर वो जो लड़की होती है सुंदर सी, वह फिर से मिस्टर डाउ की तरफ देखती है और कहती है मतलब ये जगह मुझे काफी ज्यादा सुरक्षित लग रही है। देखिए यहाँ पर एक भी बिस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हमें यहाँ पर रुकने का मौका मिल सकता है? दरअसल बात यह है ना कि पूरे जंगल में बिस्ट इधर उधर भटक रहे हैं, लड़ाई उड़ाई चल रही है और हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इतने सारे बिस्टों की लहर का सामना कर पाए। यहाँ पर हमें जो थोड़ा जगह सेफ लग रहा है, तो प्लीज हमें यहाँ पर रहने का मौका दे दीजिए, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं फिर उस मोटे बंदे के पास जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पर रुकने का मौका दे सकते हैं, बट तुम्हें 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स देनी होगी। 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स का नाम सुनकर मोटा को एकदम चक्कर आ जाता है और कहता है क्या भाई तुम पागल हो चुके हो? 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। दरअसल हम एक मध्य श्रेणी के सेक्ट से आए हुए हैं, हम लोग इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते यार, मतलब हमारा पूरा सेक्ट भी इतना ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड और कुछ ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुँच गया, वरना मैं कभी भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। और तुम जान रहे हो तुम बहुत ही ज्यादा मांग रहे हो, मतलब तुम 10-20 हजार 1 लाख ऐसे कुछ मांगते तो चलता, हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार। और यह बात बोलकर वहां से वो लोग जाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं लोग कितने ज्यादा लालची यार, मतलब हम लोग का थोड़ा सा मदद कर देते तो क्या हो जाता। तभी लिंगडोंग उन लोग को रोक लेता और कहता अरे रुको रुको, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। दरअसल जो मेरा भाई है वो ऐसे किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करता, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना, तुम लोग यहाँ पर आकर एकदम आराम कर सकते हो। यह बात सुनकर मोटा साथ ही साथ वो छोटी लड़की और बगल वाली लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग समझ गया था कि ये तीनों बंदे कोई बुरे बंदे नहीं है, क्योंकि मिस्टर डाउन ने उन लोग से इतनी ज्यादा रूडली बात किया, पर फिर भी ये लोग पावरफुल तो थे, बट इन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया, चुपचाप यहाँ से जाने लगे थे। इसलिए लिंगडोंग समझ गया था कि ये उतने ज्यादा बुरे बंदे नहीं है और वह उन्हें अपने पास रख सकता है। उसके बाद छोटी लड़की, मोटा बंदा और वो लड़की चुपचाप लिंगडोंग के पास में ही बैठ जाते हैं। मोटा बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता और कहता भाई मेरा नाम टाइटन है और मैं एक मध्य श्रेणी के सेक्ट से आया हूँ, मेरा सेक्ट का नाम ग्रेट किंग सेक्ट है। और वो अपनी छोटी बहन सुरो का नाम बताता है, फिर वो अपने बगल वाली बंदी का नाम बताता है। उसके बाद वहाँ पर लिंगडोंग बताता है दरअसल मैं एक लो लेवल के सेक्ट से आया हूँ और मेरी सेक्ट का नाम ग्रेट यान डायनेस्टी है, और यह मेरा दोस्त मिस्टर डाउ है और यह मेरा दोस्त टाइगर जावियान है। वहाँ पर वो दोनों बंदे, मतलब वो तीनों बंदे जैसे ही नाम सुनते हैं ना कि ये लोग लो लेवल के सेक्ट से आए हैं, वो लोग काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग लिंगडोंग की पावर को देखकर समझ गए थे कि ये बंदा पहले से निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच गया है, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई लो लेवल का सेक्ट का बंदा इतना ज्यादा खतरनाक हो। और यहाँ पर ये जो दोनों लिंगडोंग के साइड में बंदे बैठे हुए ना वो भी काफी ज्यादा हमें पावरफुल लग रहे हैं। उसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से जो भुना हुआ मीट उठ नहीं था वह निकाल कर टाइटन को देता है, फिर उसकी छोटी बहन सुओरो को मीट देता है। बट लिंगडोंग का गलती से हाथ ना सुओ जो छोटी लड़की नहीं थी उसकी अंगुली से टच हो जाता है, और लिंगडोंग को अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी शक्ति फील होती है। मिस्टर डाउ भी लिंगडोंग की बॉडी से कनेक्टेड है, इसीलिए वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर मतलब इस लड़की की बॉडी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मिस्टर डाउ आखिर ये क्या था। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ज्वाइन करने का प्राइस 500 रुपये है, केवल 500 रुपये में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा।
500 रुपये में यानी 499 में आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ इस लड़की की बॉडी में इतनी ज्यादा डरावनी चीज क्या है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को मनी मन बताते हैं, इस लड़की की बॉडी में आत्मा सील है। आत्मा सील का नाम सुनकर वहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर डाउ बताते हैं, दरअसल इस लड़की की बॉडी के अंदर जो आत्मा सील है ना, वो बहुत ही ज्यादा किसी पावरफुल कल्टीवेटर की है। एक बार यह लड़की इस आत्मा सील को सही से काबू करना सीख गया और इसकी पावर को सही से अपनी बॉडी में संभाल लिया ना, तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगी। सच में इसकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। मतलब तुम समझ सकते हो यार, अगर एक बार इसने अपनी सील को अपनी बॉडी में सही से अब्जॉर्व कर लिया ना, तो इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगी। क्योंकि इसकी बॉडी में जो आत्मा सील है वह कोई नॉर्मल बंदे का आत्मा सील नहीं है। लेकिन इस लड़की ने अगर इस आत्मा सील को सही से अपनी बॉडी में संभाल नहीं पाई तो ये पक्का ही मारी जाएगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है फिर वह छोटी लड़की सूरो की तरफ देखता है, फिर टाइटन की तरफ देख कर कहता है, सूरो की बॉडी में कुछ अजीब है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो टाइटन। टाइटन तुरंत सतर्क हो जाता है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखता है और वह मतलब बहुत ही ज्यादा सतर्क तरीके से वह लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, दरअसल तुम्हारी बहन जो है ना सूरो, उसकी बॉडी में आत्मा सील है, क्या तुम जानते हो इसके बारे में। अगर इस लड़की ने इस आत्मा सील को सही से काबू नहीं किया तो सच में इसकी जान भी जा सकती है। हाँ मैं जानता हूँ इस लड़की की मतलब मेरी बहन की बॉडी में कुछ अजीब है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं जानता क्या है। वहाँ पर टाइटन लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर लिंगडोंग बोलता है, अरे तुम शांत हो जा, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर दूं। तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, क्या तुम लोग किसी बहुत ही ज्यादा अजीब से मतलब खंडहर या कुछ अजीब से जगह पर गए थे। वहाँ पर टाइटन कहता, हाँ दरअसल हम लोग एक रूइंस में गए थे। हम लोग किसी मतलब ट्रेजर की तलाश में विरासत वाली जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ पर हम जब मेन एरिया में एंटर किए तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पावरफुल सेट के लोग थे, बट वहाँ पर वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बट मेरी जो बहन सूरो थी ना, अचानक से उसने किसी चीज को टच कर दिया और उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा एंटर कर गया। बट उस अजीब चीज के एंटर करने के बाद हमारी बहन बेहोश हो गई। हम उसे किसी तरह से बाहर लेकर आए और फिर हमारे पीछे मतलब कुछ बंदे भी पड़ गए हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, यही बात तो है। वहाँ पर मिस्टर डाउ उस सूरो लड़की को बताते हैं और टाइटन को, इस लड़की की बॉडी में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आत्मा प्रतीक है, जो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल कल्टीवेटर की है। सूरो बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी लाइफ में ना इस आत्मा प्रतीक को बहुत ही बढ़िया से कल्टीवेट करना होगा, इसकी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम ऐसा कर जाती हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। वहाँ पर जो शुरू होती है वह मिस्टर डाउ की तरफ देखती है और कहती है, सच में ऐसा हो सकता है क्या। अगर मैं उस चीज को बढ़िया से कंट्रोल करना सीख जाऊं तो सच में मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ तुम इनकी प्रोटेक्शन कर सकती हो। उसके बाद ये लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टाइटन साथ ही साथ उसकी बहन और उसकी जो गर्लफ्रेंड शायद थी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग मिस्टर डाउ और लिंगडोंग का धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद वो लोग एक अलग से डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर डाउ की तरफ लिंगडोंग देखता कहता है, मिस्टर डाउ हम लोग वांगजियान सिटी की तरफ चले। मिस्टर डाउ बोलते, नहीं, इस छोटी सी लड़की सूरो और टाइटन का पीछा करो। मुझे ऐसा लगता है ना ये दोनों बंदे के पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर पड़े हैं। हमें इस छोटी लड़की और इस बंदे का मदद करना होगा। तुम इस लड़कियों को किसी तरह अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि एक बार ये लड़की जब उस आत्मा प्रतीक की पावर को एकदम बढ़िया से संभाल लेगी ना, सच में तुम्हारे लिए काफी बढ़िया होगा। तुम्हारा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दोस्त हो जाएगा। उसके बाद हमें टाइटन और सूरो को दिखाया जाता है, जो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से ना कुछ काले कपड़े पहने हुए बंदे उन लोग को घेर लेते हैं। वो लोग पेड़ के चारों तरफ होते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उनमें से मतलब 3 बंदे निर्वाणा के लेवल 3 के एकदम पीक पर थे। वो लोग सूरो और वहां पर टाइटन की तरफ वो लोग बहुत ही एकदम गुस्से की नजरों से देख रहे होते हैं और वो लोग फिर चिल्लाकर टाइटन से बोलते हैं, साले टाइटन, तू इस विरासत वाली जगह से तूने हमारा खजाना छीन लिया और इस लड़की को दे दिया। हम आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं वो कौन सा खजाना था जो हमें मिलना चाहिए था, बट तुम लोग की गलतियों की वजह से वो तुम्हारी बहन की बॉडी के अंदर चला गया। अब उस खजाने को निकालने का केवल एक ही उपाय है,
कि हम तुम्हें जान से मार दें, फिर तुम्हारी जो छोटी बहन है उसकी बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर उस खजाने को ढूंढे। वहां पर टाइटन बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी बहन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। आज मैं भी दिखाऊंगा कि तुम लोग का मैं क्या हालत करता हूँ। वहां पर वो बंदे हंसने लगते और कहते हैं तू सच में हमारा सामना कर पाएगा? तू जानता है हम कौन है? हम लोग विंड सेक्ट से हैं। तुम जानते हो ना विंड सेक्ट किस प्रकार का सेक्ट है? यह एक सुपर एम्पायर है। तुम सच में सुपर एम्पायर का सामना कर पाओगे? चल आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो निर्वाणा के लेवल 3 का एक कल्टीवेटर नहीं होता उस ग्रुप में काफी खतरनाक अटैक सीधे वहां पर टाइटन पर कर देता है। टाइटन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर के अटैक को रोकता है। दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है और काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी और शॉक भी बाहर निकलती है। तभी दूसरा निर्वाणा लेवल 3 का कल्टीवेटर सीधे टाइटन पर अटैक करता है। दो निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टीवेटर का सामना टाइटन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो जाकर तुरंत पीछे गिरता है और तुरंत उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहां पर तभी वो विंड सेट का बंदा बोलता है तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गाइस आगे क्या होगा और गाइस ये सुपर एम्पायर क्या है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैंने पेड टेलीग्राम पर पहले से अपलोड कर लिया है, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन होकर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।